welcome to Learn and Prep. My name is Pallavi Kumari and today we will study एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बेसिकली आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बहुत बार सुना होगा और बहुत सारी जगह पर सुना होगा। आप जब खुद अपने आप को बोलते हुए अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बहुत बार अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो ओरिएंट होगा पूरा एक इस डायरेक्शन में कि हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हम इसमें आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो अलग अलग चीज़ें होती क्या। So let's start. Consider the following sentence. Now we have to consider the two sentences given to us और उसके थ्रू हमको पता लगेगा कि क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तरुणा sings a song is sung by तरुणा। आपने दोनों सेंटेंस को पढ़ा। पहला, तरुणा sings a song एंड अ सॉन्ग इज संग बाय तरुणा। जब मैं दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अपने माइंड में निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे दोनों सेंटेंस एकदम सेम मीनिंग दे रहे हैं, राइट? वहीं यहाँ पर लिखा है देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ दीज टू सेंटेंसेस. These are two different ways of presenting the same thing. But in the first sentence, the subject performs the action, while in the second sentence, the subject of the verb is acted upon. बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग में कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब हमसे और बेसिकली बस डिफरेंस क्या है, हो क्या रहा है कि अगर मीनिंग डिफरेंट नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग दैम इन अ डिफरेंट मैनर। अगर मीनिंग सेम है तो हमें कोई प्रैक्टिकल नीड क्यों है ऐसी कि हम इन्हें अलग अलग वॉइस में यूज करें। यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। जैसे कि ये दो डिफरेंट सेंटेंस दो डिफरेंट मैनर में रिप्रेजेंट करे गए हैं। कैसे? पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि तरुणा सिंग्स अ सॉन्ग। तो तरुणा क्या है? हमारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ही एक एक्शन को परफॉर्म कर रही है। दूसरे में सेकेंड सेंटेंस में द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन। सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है या जो वर्ब है इज एक्टेड अपॉन द सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है while in the second sentence the subject of the verb is acted upon। जैसे कि सब्जेक्ट कहाँ आ गया? लास्ट में आ गया। और अब सेंटेंस क्या हो गया? अ सॉन्ग इज संग बाय तरुणा। तरुणा के द्वारा एक सॉन्ग गाया जा रहा है। So this is how it is written. Meaning is absolutely same, but still the representation is different. Thus the voice shows whether the subject or a verb acts or is acted upon. अब यही बात है कि वॉइस ही आपको ये बात बताएगी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। So let's start. एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? When the subject of a verb acts, the verb is said to be the active voice. Example, I made a mistake. बेसिकली क्या है? जब कोई भी सब्जेक्ट होता है वो अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है when the subject of a verb acts, ठीक है, जो भी काम क्रिया की जा रही, वर्ब बेसिकली इज जो काम हम कर रहे हैं वो उसका रिप्रेजेंटेशन इज वर्ब, लाइक डूइंग, सिंगिंग, ईटिंग, वट एवर द वर्क वी आर डूइंग। उसको अगर सब्जेक्ट कर रहा है, उस काम को करने वाला सब्जेक्ट जो है वो ए काम कर रहा है। बेसिकली इट माइट साउंड अ बिट पजल्ड बट ट्राई टू फोकस ऑन इट कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है देन इट बिकम्स द एक्टिव वॉइस. And one more thing, the verb is said to be the active voice, and then in that particular manner the verb will be said to be active voice. Passive voice क्या है? When the object of the active voice becomes the subject, यानी कि अब जो object था, एक सेंटेंस है, सपोज ये सेंटेंस है आई मेड अ मिस्टेक, तो इसमें आई सब्जेक्ट है एंड अ मिस्टेक बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड मेड क्या हो गया? इज वर्ब। ये वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वो जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो अब जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। The verb is said to be the passive voice as a mistake was made by me. Same sentence को हमने passive voice में लिख दिया। अब क्या था? ये object था, object बन गया है subject, subject बन गया है object. The subject dominates in active voice but the object dominates in passive voice. अगर बहुत ही simple manner में बोलें तो this is the perfect manner of explaining these things कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट डोमिनेट करता है, यानी कि उस पे वो पूरा कमांड होल्ड करता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है, यानी कि पूरी कमांड किसके पास होती है? ऑब्जेक्ट के पास। नोट, एक स्पेशल नोट, it is only the form of the verb in a sentence which shows whether the subject is the doer or the receiver of the action. बहुत ही नॉर्मल बात है कि
एक पूरे सेंटेंस में एक वर्ब ही एक ऐसी चीज है जो हमें ये बता सकती है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। ये दोनों चीजें हमें कौन बता पाएगा एक सेंटेंस में? वर्ब। अगेन आई विल रीड दिस फॉर यू। इट इज ओनली द फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस which shows whether the subject is the doer or the receiver of the action. A sentence in passive voice may or may not have the by phrase attached. Thus, in the above sentence, a mistake was made is a complete sentence. दोबारा दूसरी बात बोली जा रही है कि आप जब पैसिव वॉइस में होते हो, जैसे कि सेंटेंस इन पैसिव वॉइस मे और मे नॉट, यानी कि या तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है बाय। तो अगर ऊपर वाला फ्रेज की हम बात करें, वैसे हमारे पैसिव वॉइस की पहचान होती है कि उसमें बाय लग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो हम पहचान जाते हैं कि अरे ये सेंटेंस तो पैसिव वॉइस फॉर्म में है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें बाय हो, जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया है कि इन पैसिव वॉइस मे और मे नॉट हैव बाय फ्रेज अटैच्ड। Thus, in the above sentence, a mistake was made as a complete sentence. यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस था mistake was made by me, अगर ये सिर्फ a mistake was made भी होता तो भी it is a complete sentence. रूल्स फॉर चेंजिंग अ वर्ब फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। अब बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं? हमने समझ लिया कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। तो अब हमारा मेन टास्क क्या है? अगर हमें एक्टिव वॉइस दिया है तो हमें आना चाहिए कि उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, और पैसिव वॉइस दिया है तो हमें आना चाहिए कि उसे एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। पहला रूल कि जो एक्टिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वर्ब में जाके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और यही हमने कहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होता है? हमारी फॉर्म्स चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जैसे कि द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब, एक्टिव वर्ब में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑफ सम प्रेपोजिशन, जनरली बाय। हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करके उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं? हम जनरली बाय यूज करके उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हमने पहली चीज क्या सीखी कि एक्टिव वर्ब को जब भी हम पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वर्ब का वो बन जाता है पैसिव वर्ब में जाके सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वर्ब का वो पैसिव वर्ब में जाके ऑब्जेक्ट बनता है विद द हेल्प ऑफ एनी प्रेपोजिशन, generally by. The verb of the active voice gets the past participle form in the finite verb, and some form of the verb to be, is, am, are, has been, have been, was, were, had been, will be, is being, will have been, etc. will be used before it in the passive voice. अब हमें यहाँ पर बहुत सारी helping verbs बताई गई जिनका यूज हम कर सकते हैं जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में लेके जा रहे होते हैं। कैसे करते हैं इन सारी हेल्पिंग वर्ब का यूज, ये भी हम फर्दर सीखेंगे। पर मेन पॉइंट क्या है कि जब भी जो वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब बन जाती है। कब? पैसिव वॉइस में जाने के बाद। एंड सम फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हमने बताई कि वो सब आप यहाँ पर हैं, वो आप उसमें यूज करके उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा इन 3 रूल्स में, अब हम आगे बढ़ते हैं। The fourth rule is some vague and indefinite subjects like everyone, they, people, someone, somebody, everybody, anybody, etc. are dropped if they are the subject of the active voice. If so, the preposition by is also not used. अब यहाँ पर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात बताई गई है कि कुछ इनडेफिनाइट टाइप के अगर आपको सब्जेक्ट मिले, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एवरीवन, पीपल, समवन, somebody, everybody टाइप के, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको उन्हें ड्रॉप कर देना है। जैसे मेंशन्ड है आर ड्रॉप्ड इफ दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, उनको आपको कोई चेंज नहीं करना है। और इसी जगह पर अक्सर क्या होता है? प्रेपोजिशन बाय भी यूज नहीं होता। द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज। अब क्या बोला गया है कि आप जब भी चेंज कर रहे हैं तो टेंस ऑफ द वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि ही, अब ये वाला पॉइंट कैसे यूज होगा ये भी हम आगे देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स गो ऑन द रेगुलर रूल्स। ही हैज डन हिज वर्क, ये एक्टिव है। अब हमें क्या करना है? हमें इसे बदल देना है और इसे क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। तो ही हैज डन हिज वर्क, और हिज वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। ठीक है, इसको चेंज कर दिया। अब कैसे ये चेंज हो रहा है, प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं ये हम देखते हैं आगे। सी,
The pronouns when these act as subject are changed as given below. जब भी कोई pronoun subject है, जैसे कि अभी हमने देखा पिछले वाले एक सेकेंड, in the previous slide we saw this arrangement, that okay, this one, he has done his work. So here he was the subject, यानी कि प्रोनाउन क्या था, प्रोनाउन सब्जेक्ट था. तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में आएंगे, जैसे इसको जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने हिम बना दिया, राइट. लेकिन अब आपके मन में यही डाउट आएगा कि ये कैसे बनाया हिम. तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जब भी प्रोनाउन एज सब्जेक्ट हमको दिया जाए और उसको हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम वो चीज कैसे करेंगे. सी, सब्जेक्ट यानी कि ये वाले अगर प्रोनाउंस आपके सब्जेक्ट हैं तो आपको उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या करना है. फॉर आई इट बिकम्स मी. अगर आई आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में और आपको अब पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट करना है तो आई सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. और अगर आई को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यू हैव टू राइट मी ऑन दैट बिहाफ, राइट. फॉर वी विल राइट अस, you becomes you becomes you only, that means you remains unchanged. She becomes her, he becomes him, they becomes them, it becomes it, and who becomes whom. And I hope this is clear. You just have to keep this chart in mind and it becomes very easy for us to convert the plural pronoun subjects into the objects. Now the following table gives the form of verb see in the passive voice in the various tenses. अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक वर्ब हमने ले ली, वो कौन सी वर्ब है, सी यानी देखना. अब वो वर्ब हमने ले ली है और अब हम डिफरेंट टेंसेस में क्या करने वाले हैं, पैसिव वॉइस में जाके वो वर्ब कैसी हो जाती है, कौन से फॉर्म में आ जाती है, ये सीखने वाले हैं. तो देखिए सी हमने एक हमारी बेस वर्ब लेके चली जिसके थ्रू हम समझेंगे. बाकी आपको कोई भी दूसरा वर्ब लेके आप इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. टेंस अगर हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट में क्या है, इंडेफिनाइट है या फिर कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर प्रेजेंट इंडेफिनाइट या तो इज एम आर होगा प्लस वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में. कहाँ की बात हो रही है बच्चों, पैसिव वॉइस की बात हो रही है. ये पूरा अरेंजमेंट हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम पैसिव वॉइस के लिए पढ़ रहे हैं. यानी कि जब भी हमें हमारी वर्ब को लेकर के पैसिव वॉइस में जाना हो तो हम क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे. जैसा कि हमने रूल नंबर 5 पढ़ा कि हमें टेंस कभी नहीं बदलना है, कभी भी टेंस नहीं बदलना है. तो अगर हमारी वर्ब जो थी एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में थी और अब हमें उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में थी तो हम उसे पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही रखेंगे. लेकिन अगर हमें वैसा करना है तो हमें ये वाले ब्लॉक की पूरे रूल्स फॉलो करने होंगे. जैसे कि अगर आपकी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में थी एक्टिव वॉइस में, अब उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो इस एम आर में से आपको ये एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे और वर्ब को क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे हमारी वर्ब यहाँ पर क्या है, सी है, तो आपने क्या कर दिया, या तो इज सीन या फिर एम सीन या फिर आर सीन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, द क्वांटिटी द सब्जेक्ट इज इन, उस पर डिपेंड करते हुए वील चूज वेदर इज एम or are, but seen, that is the third form of the verb, that will be done here. If now we have the active voice in present continuous and we have to convert it into passive voice of present continuous, we'll be following this. is mr में से कोई एक, being plus verb की third form, तो क्या हो जाएगा, is being seen, am being seen या फिर are being seen. I hope this is clear. Now we have the active voice into present perfect and we have to convert it into present perfect passive voice. So let's start. We'll be following this block that has or have, that depending upon singular or plural, then been plus verbs third form. तो क्या बन जाएगा, has been seen or have been seen, that depends on the singular or plural. Now we are done with the present one. Now we'll be doing the past one. That means if we have our active voice into past indefinite and we have to change it into past indefinite passive voice. So what we'll be doing, we'll be following this block that says was or were में से कोई एक चीज, then verb की third form, that becomes was seen or were seen. Similarly we are changing past continuous active voice into past continuous passive voice.
was और were में से कोई एक चीज प्लस being प्लस verb की थर्ड फॉर्म, that becomes was being seen or were being seen. Then we are changing past perfect active voice into past perfect passive voice. That says had plus been plus verb की third form. Here we don't have anything, any other helping verb. We are restricted to one only, that is had. Had plus been plus verb in third form, that becomes had been seen. We are done with the past one now. We are getting into future tense. We have future indefinite active voice and we are changing it into future indefinite passive voice. Will और shall में से कोई एक चीज plus be plus verb in third form. That becomes will be seen or shall be seen. Now we are changing future continuous active voice into future continuous passive voice, that says no change. That means if you have the sentence in future continuous passive voice, verb will remain same, there will be no change. Now we are moving toward future perfect active voice and we are changing into future perfect passive voice, that says will or shall, then have been plus verb third form, that becomes will have been seen, shall have been seen. So I hope this particular arrangement is clear to you all and I am expecting कि अब अगर आपसे verb change करने को बोला जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे. Then we have one more note. The following 4 types of sentence cannot be changed into passive voice. अब यहाँ पे कुछ 4 टाइप के sentences हमें दिए गए हैं जो कि कभी भी passive voice में change नहीं होंगे. कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा हमने देखा वहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट देख लिया, कंटिन्यूस देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हमारे पास कुछ नहीं था. दैट शोज कि वो कभी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट ही नहीं होता. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम गोस, हमने इंडेफिनाइट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट देखा था पास्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं देखा था. फ्यूचर कंटिन्यूस हम टेबल में देख चुके हैं, ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज. So this was all about the active voice and I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. इसके coming lecture में we will be doing the exercise of the chapter. Till then, bye bye. Thank you so much.